म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। तो आज हम आपको आसान भाषा में ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली सेव्स यू फ्रॉम इन्फ्लेशन। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारे फैक्टर्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 2023 में। तो आप सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो कितने सारे वीडियोस है, कितना हमने ऑलरेडी सुना है, तो इस वीडियो में क्या नया बताएंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ सुनते हैं, पर उसको जानते बहुत कम लोग हैं और उसको समझते उससे भी कम लोग हैं। तो आज हम आपको आसान भाषा में ये बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिकली सेव्स यू फ्रॉम इन्फ्लेशन। आपकी खून पसीने की कमाई को ऐसे ही जाया ना करे, उसे बचाए और उसको लोगों की बुरी नजरों से बचाने के अलावा भी आपको उसे खर्च करने से भी बचाना है। और ये तभी मुमकिन होगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सबसे अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जबकि ये जो डेट म्यूचुअल फंड है वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को केटर करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ कार और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। So to understand which mutual fund to invest in, the investor must consider a few factors. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इन्वेस्टर को अपने लाइफ गोल्स को एग्जामिन करना चाहिए और फिर ये सोचना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड क्या उनके लाइफ गोल्स के साथ अलाइन है भी या नहीं। जैसा कि हमने आपको कहा कि ये जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्रिएशन के लिए मोस्ट सूटेबल है, जबकि हमारा जो डेट म्यूचुअल फंड है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को केटर करता है, उसके लिए मोस्ट सूटेबल है। तो दूसरी जो फैक्टर है वो है फंड्स हिस्ट्री। एक इन्वेस्टर को उस फंड की हिस्ट्री और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। एक फंड जो अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कंसिस्टेंट रिटर्न देता है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अनस्टेबल मार्केट कंडीशंस में दिस फंड हैज बीन परफॉर्मिंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी मैनर। सो तीसरी फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। क्या है? एक फंड हाउस द्वारा किसी फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज किए जाने वाला फी जो फंड के एसेट का परसेंटेज के रूप में स्पेंड किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टर के लिए लाभ उतना ही कम होगा। इसीलिए एक फंड चुनने पर इन्वेस्टर को उस कैटेगरी में बाकी फंड के कंपैरिजन में जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। सो आवर फाइनल फैक्टर वुड बी फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस। फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस बहुत ही क्रूशियल है फंड के परफॉर्मेंस के लिए। इन्वेस्टर को ध्यान रखना चाहिए जब मार्केट राइज करता है उस दौरान उनका फंड किस तरीके से परफॉर्म करता है। सिर्फ यही नहीं, उस फंड के द्वारा जितने भी स्कीम्स अलग अलग स्कीम्स मैनेज किए जा रहे हैं वो भी किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जब हमने म्यूचुअल फंड चुनने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कवर कर भी लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं which are the best mutual funds for investing in 2023 according to etmoney.com। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है to achieve your financial goals। While selecting which fund to invest in 2023, investors must consider a few things. As we said, they must take care of their investment objective, risk tolerance, investment horizon. Investor को इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए। In fact, before making any investment decision, they should consider professional help also.
तो अब वीडियो देख ही लिया है तो बैठे क्यों है, जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए और हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफी मदद मिल जाती है। और आपके पास अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें जल्दी से पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।